प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर भी हम इसको कहेंगे। हिंदी में पहचान वाक्य के अंत में गा गेगी आते हैं और यह भविष्य में होने वाली किसी घटना या कार्य की जानकारी हमें देता है। जैसे वह कक्षा में गाना गाएगा, यानी गाना गाने का काम वो भविष्य में करेगा। मैं पतंग उड़ाऊंगा, दीपक पौधों को पानी देगा, गा गे गी, काम भविष्य में होगा। अंग्रेजी में इसकी पहचान करते हैं तो एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य हम पहले लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ विल शैल हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी के साथ विल का प्रयोग हम करेंगे। यानी कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में विल और शैल के साथ बी फर्स्ट का प्रयोग होगा। जैसे वह कक्षा में गाना गाएगा, यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें? ही के साथ विल लगेगी, क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल। ही विल सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास, ये हेल्पिंग वर्ब और ये वी फर्स्ट। आई शैल फ्लाई ए काइट, आई सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ शैल लगता है, फ्लाई वी फर्स्ट, ए काइट। प्यारे विद्यार्थियों, इससे कोई ये पूछे हमें कि इसका टेंस क्या होगा, तो टेंस बताने के लिए पहले बताया था हमने कि वर्ब की फॉर्म के ऊपर हम फोकस करेंगे अपने आप को। तो इसमें वर्ब की फॉर्म है वी फर्स्ट, पहली फॉर्म है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल। तो ये डिसाइड करेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसी तरह से दीपक पौधों को पानी देगा, इसमें ये सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि इसमें वी फर्स्ट के साथ शैल और विल के साथ वी फर्स्ट का प्रयोग होगा। पानी देना, इसमें वर्ब की फॉर्म है वाटर। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी भी होता है, और वाटर मीन्स पानी देना। वाटर, वाटर्ड, वाटर। तो यहाँ हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ये वाटर की फॉर्म है वाटर, वाटर्ड, वाटर। तो हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमने करना है। दीपक सब्जेक्ट हो गया, दीपक के साथ विल लगेगा, दीपक विल वाटर, वर्ब की फॉर्म है ये वी फर्स्ट, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो दीपक विल वाटर द प्लांट्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, एफर्मेटिव सेंटेंस हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ विल शैल का प्रयोग होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और अब हम एफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, तो जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया है कि किसी सेंटेंस का एफर्मेटिव का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग हम करते हैं। बहुत आसान है। ही विल सिंग ए सॉन्ग, ही विल नॉट, यहाँ नोट लग जाएगा, विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। आई शैल फ्लाई ए काइट, आई शैल नॉट फ्लाई ए काइट हो जाएगा। दीपक विल वाटर द प्लांट्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया हुआ है। ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, यहाँ वर्ब की फर्स्ट और ये विल शैल हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ नोट का प्रयोग हो गया, तो क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास, वह कक्षा में गीत नहीं गाएगा। आई शैल नॉट फ्लाई ए काइट, मैं एक पतंग नहीं उड़ाऊंगा। दीपक विल नॉट वाटर द प्लांट्स, दीपक पौधों को पानी नहीं देगा। तो ये हमने बताया इसमें कि कैसे एफर्मेटिव से हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग हमने किया है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जैसा हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले अगर हम लगा देते हैं तो वो वाक्य इंटरोगेटिव हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ किया है। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया है।
जैसे कि हम यहाँ दिखाया भी हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगी। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमारा, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया। और साथ में ये ध्यान जरूर देना है कि अंत में फुल स्टॉप की जगह यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन, वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, इसका भी ध्यान रखना है। जैसे विल ही सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास, क्या वह कक्षा में गाना गाएगा। विल हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, ठीक है। शैल आई फ्लाई ए काइट, आई से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया, क्या मैं पतंग उड़ाऊंगा। इसका कोई अगर नेगेटिव, इसका इंटरोगेटिव से दोबारा एफर्मेटिव बना सकते हैं हम। आई शैल फ्लाई ए काइट, शैल आई फ्लाई ए काइट, आई शैल फ्लाई ए काइट, मैं पतंग उड़ाऊंगा। शैल आई फ्लाई ए काइट, क्या मैं पतंग उड़ाऊंगा। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के इधर उधर करके वाक्य को एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में बदल सकते हैं। When will you go to Delhi, तुम दिल्ली कब जाओगे। When इंटरोगेटिव शब्द है, जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, इंटरोगेटिव वर्ड्स हमारे 9 हैं। What, where, why, which, where, when, how, ये इस प्रकार से 9 शब्द हैं। अगर इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो उनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू में ही लगाएंगे। जैसे when है, What will you do, तुम क्या करोगे। तो when will you go टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब जाओगे। तो ये इंटरोगेटिव हमने इसका बना दिया। यूजेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, जैसे कि फ्यूचर भविष्य से ही ज्ञात होता है, इसके नाम से। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इसके नाम को ही स्टडी करते हैं तो ये हमें खुद बता देता है कि इसका यूज़ कहाँ होगा। फ्यूचर भविष्य में, इंडेफिनिट कार्य को बताने के लिए, किसी कार्य को भविष्य में होने या करने को प्रकट करने के लिए। जैसे इट विल रेन टुडे, भविष्यवाणी होगी, इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी। टुमारो विल बी ए हॉलीडे, कल एक छुट्टी का दिन होगा, ये घोषणा होगी, कल की घोषणा होगी, कल के बारे में बताया गया है, कल स्कूल बंद रहेगा। ये आई शैल विल द स्कूल विल ओपन एट 9 AM टुमारो, कल स्कूल 9 बजे खुलेगा। तो ये भी कल के बारे में बताया गया है, खुलने के बारे में बताया गया है, ठीक है। भविष्य के बारे में इस कार्य को, स्कूल का खुलना, इसका भविष्य में बताया गया है, ये कल खुलेगा। आई शैल गो देयर समडे, तो ये रिमोट सुदूर योजना है कि भविष्य की योजना हो, दूर की। तो आई शैल गो देयर समडे, मैं किसी दिन वहाँ जाऊँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सिंपल है, इसका भविष्य बताने के लिए हम शैल विल का प्रयोग के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। और भविष्य बताने के लिए हम पहले जो 3 टेंस पढ़ चुके हैं, इसमें उसके संदर्भ में भविष्य बताने के लिए हम भविष्य को 2-3 तरीके से और भी बता सकते हैं, तो उनका भी यहाँ जानना ज़रूरी है, तो उनको भी मैं यहाँ बता देता हूँ। बी गोइंग टू से भी भविष्य प्रकट किया जाता है। बी हो वाक्य में, बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर। बी, वैसे तो बी की जो फॉर्म होती है, बी, वाज और बीन हम यूज़ करते हैं वर्ब की फॉर्म में। तो बी, वाज का मतलब वाज और वर, और बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, ठीक है। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये परफेक्ट फॉर्म है। तो इज, एम, आर प्लस में गोइंग टू से भी भविष्य प्रकट किया जा रहा है, किया जाता है। जब कार्य करने का पूर्व विचार है और शीघ्र ही वह कार्य किया जाता है। ये भी ध्यान है कि इसकी योजना हमारा मतलब बनाने जा रहे हैं इसकी योजना। तो बी का मतलब इज, एम, आर कर्ता के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर। माई फादर मेरे से कहते हैं कि आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ए स्मार्टफोन ऑन योर बर्थडे, मैं तुम्हारे बर्थडे पर एक तुम्हें स्मार्टफोन गिफ्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इसकी हिंदी से भी क्लियर है, जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, दोनों से ही भविष्य प्रकट हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट का है,
मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसका मतलब ये योजना को प्रकट कर रहा है। तो उसी से ही इस बात को बताया गया है कि उसमें हम इज एम, मैं यह काम करने जा रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग टू, उसका प्रयोग हम करते हैं यह काम करने के लिए। द एयर इज कूल, जैसे इसको और देखते हैं फिर हम, आई एम गोइंग टू स्पेंड मानी खर्च करना, आई एम गोइंग टू स्पेंड दिस इवनिंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के साथ आज की शाम बिताने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। द एयर इज़ कूल, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, हवा ठंडी है, आज बरसात होने जा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं इसको हम, रहा है, रहे या रही है, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, उससे भी फ्यूचर प्रकट किया जाता है कि आई एम इन्वाइटिंग हिम ऑन माई बर्थडे, मैं उसे अपने जन्मदिन पर इनवाइट कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें था मैं करने जा रहा हूँ, मैं उसको इनवाइट करने जा रहा हूँ, और यहाँ इस संदर्भ में कि मैं उसको इनवाइट कर रहा हूँ। इसको दोनों को समझना जरूरी है कि मैं अपने बर्थडे पर तुम्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इनवाइट यू, वो तो इसमें आ जाएगा आई एम गोइंग टू इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। तो इसमें तो मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, और इसमें आई एम इनवाइटिंग यू, आई एम इनवाइटिंग यू ऑन माई बर्थडे, बर्थडे, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर इनवाइट कर रहा हूँ, ये भी भविष्य को प्रकट कर रहा है, और मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, ये भी भविष्य को प्रकट करने जा रहा हूँ। तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है, कर रहा हूँ इस कैटेगरी में आ जाता है, तो इसको भी ध्यान से समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी हम फ्यूचर का बता सकते हैं फ्यूचर को, जैसे आई स्टे हियर अप टू मंडे, मैं मंडे तक यहाँ ठहरता हूँ। ही लीव्स फॉर आगरा टुमारो, मैं टुमारो कल जाता हूँ। इसी प्रकार से इज बी की फॉर्म प्लस टू प्लस में वर्ब से भी फ्यूचर बता सकते हैं, जैसे बी की फॉर्म मतलब इज एम आर, आई एम टू गो देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ही इज़ टू कम हियर दिस इवनिंग, उसे आज यहाँ आना है, अर्थात मैं आज यहाँ आ रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन पॉइंट को समझना जरूरी है। और अगर हम जब टेंस का प्रयोग वर्ब की फॉर्म भरने के लिए करते हैं, तो इन वाक्यों में सभी में हम विल शैल के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने फ्यूचर टेंस में किया है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप सभी की समझ में आ गया होगा, और